हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बंजारे वाला स्टेट पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने टाइम एंड टेंस का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेंस के बारे में, यानी कि यदि हम सेंटेंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं, ये मैं आज आपका सब क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल आपको मैं जीरो से लेकर चलूँगा दोस्तों, इसलिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपको। यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना। लेट्स स्टार्ट। हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि इसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता भी होता है और सब्जेक्ट मीन्स विषय भी होता है। यदि हमने इसमें ऐसा लगा दिया तो इसका अर्थ बन जाएगा, फिर बन जाएगा प्रजा। क्या होगा? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स विषय और सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा? प्रजा। तो अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? हमारा कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस है, पुल बनता है, पुल बनता है। हम ये सेंटेंस बनाएंगे, बातें बनाएंगे इसको। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं पॉइंट, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य करता है सेंटेंस में, जो हमारे मेन होता है, जो कार्य करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट लिविंग होता है, कभी कभी नॉन लिविंग होता है, और सब्जेक्ट हमेशा ही डुओ होगा। यदि सब्जेक्ट डुओ होगा तो हमारा सेंटेंस होगा, यदि सब्जेक्ट डुओ नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सब, यानी कि सब का अर्थ होता है somebody, SOMEBODY। सब का अर्थ क्या होगा? somebody। और जेक्ट का अर्थ होगा, जेक्ट होता है बच्चों, ये लैटिन वर्ड है डूअर, DOER। सब का अर्थ क्या हुआ? somebody। और जेक्ट का अर्थ क्या हुआ? डूअर, यानी कि कार्य करने वाला। somebody कोई, somebody क्या? कोई। और डूअर क्या? कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। सब का क्या हुआ? somebody यानी कोई। और डूअर जेक्ट, JECT, जेक्ट करते होगा डूअर। डू मीन्स क्या हुआ? करना। और डूअर कार्य करने वाला, यानी कि कोई कार्य करने वाला। जिस सेंटेंस में कोई कार्य करने वाला होगा वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? यानी जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, इट मीन्स यानी कोई कार्य करने वाला होगा, वहाँ डुअर होगा, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। और यदि इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, डुअर नहीं होगा, तो वो टेंस नहीं होगा, अर्थात वो सेंटेंस नहीं होगा। या सब्जेक्ट एक तो होता है, इसकी पहचान क्या होगी? हमारा लिविंग होगा, LIVING। सब्जेक्ट लिविंग होगा, अर्थात सजीव होगा। जो सजीव होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नो वो लिविंग है लेकिन क्या है, वो सब्जेक्ट नहीं है। और इधर हो जाएगा नॉन लिविंग। सब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा और कभी कभी हमारा वो सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होता है। और मेन बात क्या है दोस्तों? इसकी डुओ होगा। जो हमारा सब्जेक्ट होगा डुओ यानी कार्य करने वाला होगा। जो हमारा डुओ होगा वही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। डू मीन्स क्या होता है? कार्य करना। और इसमें ER ऐड कर दीजिए, डूअर, कार्य करने वाला। और इधर जाएगा नॉन डूअर, नॉन डूअर। लिविंग होगा और इधर क्या? नॉन लिविंग होगा। इधर डुओ होगा और इधर नॉन डुओ होगा। वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर हमारा लिविंग है और डुओ है, नॉन लिविंग हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन डुओ हर हाल में होगा दोस्तों। यदि हमारा लिविंग होगा, डुओ होगा, उसको कहेंगे हम टेंस। क्या कहेंगे उसको हम? टेंस, यानी कि सेंटेंस कहेंगे इसका हम।
TENCE, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। जो हमारा लिविंग होगा और डू होगा उसको क्या कहेंगे हम, सेंटेंस कहेगा। और जो हमारा अब बात ये आती है जैसे कि जब भैया लिविंग है, डू है, ये हमारा सेंटेंस है, तो क्या जो नॉन लिविंग होगा, नॉन डू होगा, तो क्या वो भी हमारा सेंटेंस होगा? जो नॉन लिविंग होगा और नॉन डू होगा, क्या वो भी हमारा सेंटेंस होगा? दोस्तों, जो हमारा नॉन लिविंग होगा और नॉन डू होगा वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा, उसको हम कहेंगे पैसिव। क्या कहेंगे उसको? पैसिव। PASSIVE, क्या कहेंगे? पैसिव। जो हमारा लिविंग होगा, डू होगा, क्या होगा? टेंस होगा, यानी कि सेंटेंस होगा। और जो नॉन लिविंग होगा, नॉन डू होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? पैसिव। अब ये सेंटेंस में लिखा पुल बनता है, हमने एक बात तो रट रखी, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, क्या होते हैं? प्रेजेंट डेबिट होता है। क्या? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, वो प्रेजेंट डेबिट होगी, ये हमने रट रखी। हम स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर हमारे दिमाग में ठूस देते हैं, इसको रट रट के रटवाते हैं। अगर अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ होगा, वो प्रेजेंट डेबिट होगा। अब मैं मानता हूँ अंत में क्या है? ता है। क्या है में? ता है। अब क्या ये प्रेजेंट डेबिट है? प्रेजेंट डेबिट है, लेकिन जैसे आप बनाते आए हैं ऐसे आप इसको बना नहीं सकते, गलत हो जाएगा सेंटेंस ये हमारा। और दोस्तों, अभी मैं इसको बताऊंगा, एक बात और क्लियर कर देता हूँ अभी मैं आपकी। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब एक हमारी उसका वर्ब, VERB। दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा। और दूसरी बात इनको नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा। और दूसरी बात, सब्जेक्ट हमेशा ही वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट हमेशा ही वर्ब से पहले आता है। नंबर 1 है, सब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा। और दूसरी बात है, सब्जेक्ट हमेशा ही वर्ब से पहले आता है। इनको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब वर्ब है हमारी, क्या है? वर्ब। वर्ब के हमारे 5 भाग होंगे। कितने भाग होंगे दोस्तों? 5। जैसे कि हमारा क्या राइट है, ये वो V1, V2, V3, V4 और V5। हमारा राइट हुआ, WRITE। राइट में क्या होगा? लिखना। सेकंड फॉर्म में जाएगी रोट। थर्ड फॉर्म में जाएगी रिटन, WRITTEN। और V4 हो जाएगी राइटिंग, WRITING राइटिंग। और ये हो जाएगी राइट्स, WRITES। अब इसमें एक क्या है, 5 फॉर्म होगी। राइट, WRIT, राइट में क्या होगा? लिखना। इसकी V सेकंड हो जाएगी रोट। और V थर्ड हो जाएगी रिटन। V4 हो जाएगी राइटिंग। और V5 हो जाएगी राइट। इसमें मेन बात क्या है, राइट जो हमारा राइट है, इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। राइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में। राइट का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। राइट का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ में करते हैं। V सेकंड का प्रयोग करते हैं, पास्ट में करते हैं। V1 का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। और दूसरी बात, V1 का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ में होता है। दोस्तों, ध्यान से समझना, मैं बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ आपको। प्रेजेंट का प्रयोग, V1 का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। दूसरी बात, V1 का प्रयोग हमेशा ही प्लूरल नंबर के साथ में होता है। और राइट का रोट पास्ट में आएगी। V3 का प्रयोग हम परफेक्ट में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं। और V4 का प्रयोग करेंगे हम। V3 का प्रयोग परफेक्ट टेंस में करेंगे और पास्ट टेंस में करेंगे। और V4 का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कंटिन्यूअस, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहाँ कंटिन्यूअस शब्द आ जाएगा, जहाँ पर कंटिन्यूअस शब्द आ गया, ये मान लीजिए कि वहाँ V4 आ गई। क्या था दोस्तों, मैंने जहाँ भी कंटिन्यूअस शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर बेशक आपको V4 का प्रयोग कर देना है। और V5 का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में।
प्रेजेंट में और सिंगुलर नंबर के साथ में करेंगे इसको, प्रेजेंट में करेंगे और सिंगुलर नंबर के साथ में इसको यूज करेंगे हम राइट्स को। V1 प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या करते हैं प्लूरल नंबर के साथ में, और V2 का प्रयोग करते हैं पास्ट में, V3 का प्रयोग करते हैं परफेक्ट में। और दोस्तों V3 कभी अकेला नहीं आता, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ, V3 कभी अकेला नहीं आता, ये हमेशा ही अपनी नौकर के साथ में चलता है। V3 कभी भी अकेला नहीं आता, ये आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनके साथ में चलेगा। किसके साथ में? V3 इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, इनके साथ में चलेगा। कहने का मतलब ये है V3 कभी भी अकेला नहीं आएगा। यदि कहीं भी V3 अकेला लिखा हुआ है तो ये समझ लो सेंटेंस गलत है। राइटिंग का प्रयोग भी, ये V4 का प्रयोग कभी भी ये भी अकेला नहीं आता, ये भी इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में चलता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ में चलता है। और V5 का प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर नंबर के साथ में आता है, प्रेजेंट में आता है। जैसे कि मैं भी एक सेंटेंस लिख देता हूँ, सेंटेंस हमारा क्या दोस्तों? पुल बनता है। अभी हमको ये देखना है इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है। एक तो मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? लिविंग होगा। देखो पुल बनता है, पुल हमारा क्या है? नॉन लिविंग है, क्लियर। और बनना क्या है हमारी? वर्ब। पुल हमारा क्या है? नॉन लिविंग है, और बनना वर्ब है। चलो हमने मान लिया कि यहाँ नॉन लिविंग है, लेकिन क्या है? डूअर। देखो क्या है? डूअर यानी कार्य कौन कर रहा है? पुल। इसमें कार्य कौन का? पुल बनता है, पुल बनता है। अब पुल को कौन बना रहा है? जो पुल को बना रहा है वो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुल हमारा क्या हुआ? नॉन डू हुआ। दोस्तों एक बार फिर समझिए, पुल बनता है, पुल हमारा क्या है? लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है हमारा? पुल बनता है, इसमें डूअर ढूंढिए क्या है? डूअर यानी जो कार्य कर रहा है। वो देखिए पुल कार्य कर रहा है या पुल पर कार्य किया जा रहा है? पुल कार्य कर रहा है या पुल पर कार्य किया जा रहा है, ये देखना है। अब पुल यानी कि पुल कार्य नहीं कर रहा है, इस पर कार्य किया जा रहा है पुल पर, तो इसलिए क्या हुआ है? नॉन डू हुआ। तो इट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है, ये वॉइस है। पुल क्या होगी? द ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। और बनने की, बनना यानी बनाना, एक तो मेक होगी, कंस्ट्रक्टेड होगी, एरेक्ट होगी, क्रिएट होगी और बिल्ड होगी। अब पुल बनता है यानी कि पुल का निर्माण होना, कंस्ट्रक्ट या बिल्ड लगा लीजिए आप, BUILD। यदि हम इसको ऐसे कर दें, द ब्रिज बिल्ड्स, इसका अर्थ हुआ पुल बनाता है। क्या हुआ इसका? पुल बनाता है, पुल बनाता है। ये क्या हुआ? गलत हो जाएगा ये। द ब्रिज बिल्ड्स गलत हुआ। इसकी हिंदी क्या है? पुल बनाता है, यानी कि इसमें तो कार्य करने वाला है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं है। सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। जब सब्जेक्ट नहीं तो क्या है? वही से फिर ये पुल बनता है, तो यहां पर हो जाएगा इज बिल्ट, BUILT, ऐसे बन जाएगा। द ब्रिज इज बिल्ट या द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड, TRUCTED, द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। ये सही है और ये भी सही है। अब दोस्तों मैं लिखता हूं ही गोन। अब ये देख रहे हैं सेंटेंस हमारा ये सही है या गलत है। मैंने आपको बताया था V1, V2, V3, V4 और V5। मैंने अभी आपको बताया था V1 में क्या होगा? गो आ जाएगा, और यहाँ पे वेंट हो जाएगा V2 में, और V3 में गोन हो जाएगा, V4 में ING लग जाएगा,
और V5 में S या ES ऐड हो जाएगा। गो हमारा फर्स्ट फॉर्म में V1 है। V1 का प्रयोग मैंने बताया था हमेशा ही यानी प्रेजेंट में होगा और प्लूरल नंबर के साथ में होगा। वेंट का प्रयोग पास्ट में होगा। गोन का प्रयोग परफेक्ट में होगा और इसके साथ में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो हमारा V3 होगा इसके साथ में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर ये इसके साथ में आएंगे। और गोइंग कंटिन्यूस में आएगा, गोज प्रेजेंट में आएगा, लेकिन ये आएगा सिंगुलर नंबर के साथ में। अब हमको ये देखना है गोन जो है ना हमारा गोन ये कौन सी फॉर्म है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है। अब हमको देखना है गोन, यहाँ पे गोन क्या है, ये V3 हमारा गोन हमारा क्या है V3। अभी मैंने आपको क्या बताया V3 कभी अकेला नहीं आता, V3 के साथ में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आती है। इट मीन यानी इसके साथ में सर्वेंट चलता है, नौकर चलता है। और वो नौकर क्या होंगे हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड ये हमारे सर्वेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही के साथ में हैज, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। अब सेंटेंस हमारा सही हुआ ये, समझ आया ना दोस्तों, ही हैज गॉन। अब हैज का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या है, ही हैज गॉन, भाई ही में वह है और गॉन में जा चुका है, यानी वह जा चुका है। हैज का यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ही हैज अ गन, ही हैज अ गन। इसका क्या है, उसके पास एक बंदूक है, उसके पास एक बंदूक है। उसके पास एक बंदूक है। अब यहाँ भी हैज है और यहाँ भी हैज है, तो इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों बताओ। यहाँ भी हैज है और यहाँ पर भी हैज है। जहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का अर्थ होता है, जहाँ पर इनका कुछ निश्चित अर्थ होता है वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ही हैज अ गन, उसके पास एक बंदूक है, अर्थात वह एक बंदूक रखता है, वह एक बंदूक रखता है, वह एक बंदूक रखता है। समझे ना, ही हैज अ गन, वह एक बंदूक रखता है या उसके पास एक बंदूक है। और ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वह जा चुका है। यहाँ पर हैज का अर्थ कुछ नहीं हुआ। जहाँ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का अर्थ होता है तो वो होंगे हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। दोबारा से फिर सुनिए, जहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का अर्थ, जहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का अर्थ होता है, वहाँ पर ये मेन वर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वहाँ पर ये मेन वर्ब कहलाएंगे। और जहाँ पर इनका अर्थ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। एक बार फिर से सुनिए, जहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड का अर्थ होता है, कुछ निश्चित अर्थ होता है, वहाँ पर ये मेन वर्ब का रोल निभाएंगे। और जहाँ पर इनका अर्थ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का अर्थ निभाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो साथ में, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।